हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइटेसिमल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपकमिंग जो अप्रैल का मंथ है उसको बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज किया जाए फॉर योर आरआरबी पीओ एग्जाम्स। ये वीडियो की रिक्वायरमेंट क्यों है उसका एक बार बैकग्राउंड बताता हूँ। अभी लास्ट 10 दिनों से मैं बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा था ऑन फोन। तो मैंने ये देखा कि अभी 28 या 29 बच्चों से मैंने बातचीत की। सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग थे कि किसी को प्री में प्रॉब्लम थी, किसी को मेंस में प्रॉब्लम थी, किसी को गाइडेंस चाहिए था कि सर मुझे वीकनेस और स्ट्रेंथ में पता नहीं चल रहा कि क्या है और कैसे अलग अलग सब्जेक्ट को फॉलो किया जाए। कोर्स को फॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो उसको मैंने बताया। लेकिन एक जो मुझे कॉमन प्रॉब्लम दिखी वो ये थी कि बच्चों ने कहा कि सर ठीक है, आपने ये बता दिया कि क्वांट में फॉर एग्जांपल जैसे आरआरबी पीओ प्लानर की बात करते हैं, मैंने आपको ये बताया ना कि क्वांट में कैसे पढ़ना है, रीजनिंग में कैसे पढ़ना है या इंग्लिश में कैसे पढ़ना है। तो सर वो सब तो ठीक है, मुझे सोर्सेज पता चल गए हैं, पढ़ना कैसे है वो भी पता चल गया। लेकिन जब मैं पर डे की बात करता हूँ कि एक दिन में मैं कैसे चीजों को वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगा, तो क्या होता है सर कि मैं सोचता हूँ कि कभी 8 से 10 घंटे या 12 घंटे भी देने की ट्राई करूंगा। लेकिन जो टारगेट सेट करता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ। रैंडमली चीजें मैं लग जाता हूँ कि आज रैंडमली मैंने 5-6 पजल लगा दिए, फिर कोई एक हार्ड क्वेश्चन दिखा तो उसके पीछे पड़ गया और जो टारगेट था ना वो अचीव नहीं हो पाया। और एट द एंड क्या हुआ कि 8 से 10 घंटे भी लगाया, मैं खुद को ड्रेन भी कर लिया, एनर्जी भी चली गई और लास्ट में फ्रस्ट्रेशन भी हो गया कि आज का टारगेट भी पूरा नहीं हुआ। और ये सर बहुत टाइम से चल रहा है। कब ये डेज जो है वो वीक में चेंज हो जाते हैं और कब मेरा पूरा महीना खत्म हो जाता है वो पता नहीं चलता। तो इसके बारे में सर प्लीज इसको बताइए कि डे वाइज कैसे करें। अब इट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट कि सभी को जाके मैं इंडिविजुअली बताऊं कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि इट विल बी बेटर कि एक महीने का आपको मैं अप्रैल का फॉर एग्जांपल शेड्यूल बताता हूं कि उसमें पर डे आपको कैसे करना है। क्योंकि आरआरबी में अगर देखें तो 120 दिन का टाइम है और अभी हमारे पास अप्रैल आने वाला है। तो अप्रैल को अगर अच्छे से डायरेक्शन में हम लोग पढ़ाई करने लग जाए, एक महीने को अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो आगे के महीने में भी आपको एक रूटीन जैसा हो जाएगा। कंसिस्टेंट वे में स्टडी कर रहे हो तो मई में भी आप वही कर पाओगे, जून में भी ऐसे कर पाओगे और ग्रेजुअली वो आपका बढ़ता ही जाएगा। ठीक है। और मैं यहाँ पे कोई अनरियलिस्टिक टारगेट लेके नहीं चल रहा हूँ कि आपको मैं बोलूंगा कि 8 से 10 घंटे या 12 घंटे रिक्वायर्ड है। नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं ये लेके चल रहा हूँ कि 5 से 6 घंटे की अगर हम फोकस स्टडीज करते हैं तो उससे हम बेस्ट रिजल्ट कैसे ला सकते हैं इन अप्रैल मंथ। और ये बता दूं कि ये नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा जो वेबसाइट है उसमें एक ब्लॉग है जहां पे मैंने ये बताया है कि जब मैं अपने टाइम पे वर्किंग था तो हाउ आई यूज टू मैनेज थिंग्स, कहां कहां से आप टाइम निकाल सकते हो और उसको यूटिलाइज कर सकते हो पढ़ने में। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, तो वर्किंग एस्पिरेंट्स जो है वो देख सकते हैं। तो मैंने कुछ स्लॉट्स में डिवाइड किया है। पहला स्लॉट 8 से 9 बजे का रखा है मैंने। तो इंग्लिश का आप आर्टिकल जो है डे 1 से अगर आपने पढ़ भी लिया तब भी आप एक ध्यान रख लीजिए कि अप्रैल का 1 तारीख से मुझे ये करना है, या कल से ही कीजिए जब से ये वीडियो अपलोड हो जाती है। कि सुबह उठे 8 से 9 के बीच में 10 से 15 मिनट में एक आर्टिकल में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल को जल्दी से रीड करना है, समरी क्या है वो आप जल्दी से पढ़ सकते हो। इसमें आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, अगर आपकी स्पीड लेस भी है तब भी चलेगा पढ़ने की। देन उसके बाद हमने कम्युनिटी सेक्शन में पजल सेक्शन दिया है कि आपको डेली वाइज प्रीलिम्स के पजल दिए जाएंगे। अभी मैं आपको प्रीलिम्स के पजल दे रहा हूं बिकॉज टारगेट है 250 पजल्स का। तो वो जब हो जाएगा तो डीआई आएंगे, वो जब हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक आएगा, नंबर सीरीज आएगा, सिंप्लीफिकेशन, ऐसे आएंगे आपके पास। ठीक है। तो ये चलता जाएगा 4 महीने तक, मैं कहीं पे भी रुकने वाला नहीं हूँ। डेली आपको कुछ ना कुछ टारगेट मिलता जाएगा। तो आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, जैसे मान लीजिए कि पजल जैसे ही सेक्शन खत्म होता है, पजल सेक्शन में आपको 45 मिनट्स मैंने मान के चल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं आपको टाइम तो देता हूँ कि 5 पजल करने हैं आपको 20 मिनट में या 22 मिनट में या 25 मिनट में। ऐसा हो सकता है कि कोई पजल आपको डिफिकल्ट लग जाए, तो सर थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, तो मैं 45 मिनट्स का आपको टाइम दे रहा हूँ। जैसे कि 1 घंटे को अगर देखें तो 10 से 15 मिनट रीडिंग में हो गई और 45 मिनट्स हमने पजल सॉल्व करने में लगा दिया, जिससे कि हमने सारे पजल सॉल्व कर लिए। अगर जल्दी हो जाता है तो आप दूसरी चीजें कर सकते हैं या रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया 1 घंटे का स्टार्टिंग का। इससे आपका एक फ्लो बन जाएगा कि रीडिंग की हैबिट भी बन गई, पजल वाला सेक्शन भी आपका आराम से हो जाएगा। जून जुलाई का जो टाइम है ना, यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पूरे टाइम को, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो भी मैंने टारगेट दिया था वो खत्म कर लिया है, इसको आप रिप्लेस कर दोगे प्रीलिम्स बॉक्स से। नाउ स्लॉट नंबर 2 जो है वो मैंने रखा है 10 से 12 के बीच में। इसके बीच में हम क्या करने वाले हैं, देखो जो सुबह वाला स्लॉट था उसमें हमने प्री की प्रिपरेशन कर ली है, रीडिंग वाला पार्ट भी कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। वो या तो आप खुद से भी कर सकते हैं, या आपने देखा होगा मैंने 10 बजे से क्लास लगा दी है, डेली आपकी क्लासेस चल रही है मेंस की, तो आप मेंस की क्लास वो अटेंड कर सकते हैं। मान लो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि मेरी कोई क्लास नहीं है फॉर एग्जाम्पल, बट आपको प्रैक्टिस तो करनी है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। उस दिन आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर एडिशनल प्रैक्टिस। जैसे आप क्या कर सकते हो कि मान लो कि मेरी क्लास नहीं है तो आपने एक 15 क्वेश्चन का सेट सोच रखा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं, डीआई के क्वेश्चन, जिसमें ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट नहीं सोचना पड़े, क्योंकि मुझे जल्दी प्रैक्टिस करनी है, इसमें स्टक होकर नहीं लगाने के 3-4 घंटे यहीं लग गए। 3 डीआई के क्वेश्चन आरआरबी पीओ लेवल के, या फिर 1 डीआई, 1 पजल और 5 मिसलेनियस, ऐसे सेट आप बना लो। कहां से सोर्स मिलेगा, तो आप कोई भी मॉक देख सकते हो, पीडीएफ है आपके पास तो वो देख सकते हो, आपकी मर्जी है।
तो ये स्लॉट में आपको मेंस की प्रिपरेशन जरूर करनी है, छोटा नहीं। अब ये हो गया सर, ये तो प्रैक्टिस की बात हो गई, मेरा तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो उसके लिए भी आगे की स्लॉट की बात करते हैं। नाउ देखो मैंने बीच में गैप दिया हुआ है, क्योंकि सफिशिएंट गैप होना भी इंपॉर्टेंट है। एकदम से ही अगर हम पढ़ते ही रहेंगे ना तो उस कंसिस्टेंसी में बहुत प्रॉब्लम होगी, और 2 घंटे पढ़ा सेचुरेशन आप उसको समझ ही नहीं आ रहा, आप जबरदस्ती बैठे हो, तो वो नहीं करना। बीच में 2 घंटे का गैप लिया, उसमें आपने अपने कोई इंटरेस्ट की चीज की, घर वालों से बातचीत कर ली, थोड़ा सा फ्री हो गए, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। स्लॉट 3 मैंने 2 से 5 का रखा है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप टॉपिक चूज कर लो, जैसे अप्रैल के अंदर यू ट्राई, क्योंकि आप एक ही बार में क्वांट का पूरा सिलेबस एक महीने में खत्म नहीं कर सकते हैं, तो ये सेलेक्ट चैप्टर्स कि कुछ ऐसे चैप्टर ले लें जो हार्ड लगते हैं आपको, जैसे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाज वन सब्जेक्ट जो सभी ने बच्चों ने बोला कि सर ये हमें हार्ड लगता है, तो एक ये वाला टॉपिक ले लिया आपने, और इसके साथ कोई और, जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस हो गया। 5 आपको टॉपिक्स रखने हैं कि हर महीने क्वांट का मेरे को 5 करना है, जिससे कि 2 महीने में ना 10 टॉपिक है, मेजर मेजर टॉपिक, वो आपके आराम से हो जाएंगे। तो इस महीने जैसे अप्रैल में आपने रख लिया फॉर एग्जांपल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप एंड मिक्सचर, कि ये 5 को मुझे करना है, जिसमें 2 चैप्टर तो मुझे आते हैं सर, 2 चैप्टर नहीं आते हैं। तो जो पेड वाले स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, जो लेक्चर्स हैं उसको देखेंगे। आप क्या कर सकते हो, जो 2 घंटे का लेक्चर है, कई बार 1.5 आवर्स का भी हो जाता है, कई बार 2 घंटे का भी हो जाता है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके ट्राई करेंगे उसको करने का, कंप्लीट करने का। डेली का ये टारगेट रखिए कि 2 वीडियोस मैं अगर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकता हूं तो वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो का लेंथ 1 घंटे का है, कि मान लो 1 घंटे की ही वीडियो है आपके पास, जैसे कोई रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं डालता हूं तो 1 घंटे का रहता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि ये 3 घंटे में 3 वीडियो देखने की कोशिश करोगे, जिससे कि वीडियो वाला पोर्शन ना, कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन, ये टाइम ड्यूरेशन के अंदर खत्म हो जाए। जो सेल्फ प्रिपेयरिंग वाले स्टूडेंट है वो इस टाइम पे क्या कर सकते हैं कि वो कोई टॉपिक उठाएं, जैसे प्रॉफिट लॉस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया कि टीएसडी थोड़ा ट्रिकी है, तो उसको आप पहले कर ले। जैसे कि मान लो कि 1.5 आवर में आपने 3-4 ही कॉन्सेप्ट सीखे, लेकिन वो टॉपिक का खत्म तो हुआ कुछ, ठीक है। उसके बाद आसान वाला टॉपिक फिर से उठा लो कि प्रॉफिट लॉस उठा लिया आपने। इसमें भी आपको मैंने यहां लिख दिया कि एक इजी टॉपिक होना चाहिए, एक हार्ड टॉपिक होना चाहिए। मंथ का टारगेट लेकिन 5 टॉपिक का है। अगर आपको मान लीजिए कि लगता है कि नहीं सर मैं 6-7 भी मैनेज कर सकता हूं, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन इन सब चीजों के लिए जो सेल्फ प्रिपेयरिंग वाले स्टूडेंट है ना, आपको कंटेंट पहले से चाहिए होगा। जैसे अगर मैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस करना चाहता हूं या प्रॉफिट लॉस करना चाहता हूं, तो कंटेंट आपके पास पहले है कि नहीं, तो वो देख लीजिए। चैप्टर वाइज देख लोगे, हमने अरिथमेटिक भी स्टार्ट कर ही दी है, आपको आप बता रहे हैं ऐसा ही है। तो 10 बजे जो पढ़ाई उसको आप यहाँ पे कर सकते हो कि जो क्लासेस हो चुकी हैं, जैसे मिक्सचर एलिगेशन का मैंने बेसिक दे दिया है आपको, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक दे दिया है, तो आप उस बेसिक्स को कर सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। और सब्जेक्ट को क्या करना है, देखो आपने क्वांट किया, ट्यूसडे को आप रीजनिंग कर रहे हैं, वेडनेसडे को फिर से क्वांट एस, ये दोनों स्टूडेंट करेंगे, पेड वाले स्टूडेंट भी और फ्री वाले स्टूडेंट भी। इससे क्या होगा, हर एक सेक्शन भी आपका कवर हो रहा है और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट भी खत्म हो रहे हैं। जब एग्जाम होगा ना, क्योंकि अभी देखो 2 महीने के अंदर अगर आप ये अच्छे से फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्सेप्ट आपका रह जाएगा। रीजनिंग में भी सारे सेक्शन आपके कवर हो जाएंगे, क्वांट में भी हो जाएंगे और इंग्लिश वाला पार्ट भी हो जाएगा। बट जब 2 महीने बीत जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर टाइम पे या तो कोई यूट्यूब के सेशंस जो हमने पहले कर रखे हैं उसको रिवाइज करना है तो वो रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप मॉक यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, मेंस के मॉक। एक मेंस का मॉक आज लगा रहे हैं, कल उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, फिर परसों देख रहे हैं, समझ गए। तो थोड़ा सा फेयर आइडिया दे दिया जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे कि मुझे किस टाइम पे किस तरह से करना चाहिए। एंड फिर लास्ट में मैंने रखा है वाइंडिंग ऑफ, ये है 8 बजे ऑनवर्ड, क्योंकि अब 5 बजे के बाद ऐसा तो नहीं है कि पूरा आप रात भर कुछ नहीं करोगे, कभी ना कभी हम पढ़ते ही हैं, ठीक है। जीके का वीकली आप यहाँ पे कर सकते हो कि 1 घंटे में आपने जीके की वीकली को ट्राई करने की कोशिश की। मान लीजिए जीके आपका उस वीक का खत्म हो चुका है कि 3 दिन में, जैसे मान लो कि 3 दिन में हमने वीकली खत्म कर दिया और इतना हो जाता है। जैसे अगर अभी अप्रैल का वीक 1 चल रहा है तो आई विल ट्राई कि मैं मार्च के लास्ट वीक को इस वीक पढ़ रहा हूँ, जिससे कि मैं उसको जल्दी जल्दी खत्म कर सकता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर सकते हो, जैसे गणित पत्रिका मैं आपको दूंगा, प्रीलिम्स की और भी प्रैक्टिस तो जरूरत है। सुबह जो 10 पजल किए थे या 5 पजल किए थे उससे तो नहीं होगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी जरूरत है। मेंस की प्रैक्टिस हो गई थी, कॉन्सेप्ट वाला हम कर ही रहे थे, मेंस मॉक जब आएगा तो मॉक से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन आपकी और भी तो प्रैक्टिस है, जैसे आपने कॉन्सेप्ट सीखा आज प्रॉफिट लॉस का, तो वो वीडियो में आपको कितने करवाए होंगे, 25, 30, 40 क्वेश्चन करवाए होंगे, खुद से भी तो कर रहे हैं। तो आप रात को क्या कर सकते हो, रिगरस प्रैक्टिस खुद के लिए सेल्फ प्रिपरेशन के रखोगे। अगर कोर्सेज चल रहे हैं, कोर्सेज की क्लास चल रही है, तो आप कोर्सेज को भी खत्म करोगे, ठीक है। वो आके आप लाइव अटेंड कर सकते हो, या फिर सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो यू विल ट्राई कि जो टॉपिक्स मैंने आज दिन में पढ़े थे उसकी प्रैक्टिस आज कर लें, या फिर जो पहले हमने पढ़ रखा था उसकी प्रैक्टिस में भूल तो नहीं रहा हूं, उसको आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको, मुझे लगता है कि पर डे इस तरह से आपको मैनेज करना चाहिए, जिससे कि सुबह आपको क्लैरिटी रहे कि मुझे क्या क्या करना है, देन एक स्लॉट में मेंस, देन आपने कॉन्सेप्ट, एंड लास्ट में हम लोग फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि ओवरऑल जो भी टॉपिक हमने सोचा था ना 1 महीने में, वो आपका आराम से कंप्लीट हो पाए।
और एक चीज बता दूं कि ये वीडियो का जो लाइक पूरा का पूरा ये जो मैंने दिया ना वाइंडिंग ऑफ, ये सब जो छोटी छोटी चीजें लिखी हैं जो मिस हो जाती हैं, उसको मैंने ब्लॉग में भी डाल दिया है। तो अब वर्किंग एस्पिरेंट का शेड्यूल तो था ही, नॉन वर्किंग का भी मैंने शेड्यूल डाल दिया है ब्लॉग के ऊपर। तो हमारे वेबसाइट पे आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है, तो दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों का। उस पर क्लिक करना, आप इन इमेजेस को लाइक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रिंट करके अपने घर पे भी लगा सकते हो कि इस तरह से मुझे करना है। तो आप ना थोड़ा ज्यादा बेटर वे में फॉलो कर सकते हो। कोई चीज सामने रहती है तो आई नो कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।